सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कुछ टिप्पणी की जाती है ये देखना होगा। साथ ही साथ बता दें कि 11 याचिकाएं कुल ऐसी हैं जिन पर सुनवाई आज होगी और एक के बाद एक अब ये याचिकाओं की सुनवाई को लेकर शुरुआत हो चली है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संभव शर्मा का रुख करेंगे। संभव, आज का दिन महत्वपूर्ण है, बिहार में चुनाव नजदीक है, कल पूरा दिन बवाल रहा है, उसके बाद आज यहां पर इस मसले पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। 11 याचिकाओं पर सुनवाई होगी, क्या अपडेट आप दे रहे हैं? जी बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई जस्टिस सुधांशु धूलिया और जयमाल बख्शी की बेंच के सामने चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई है और लगातार हियरिंग्स हो रही हैं और अलग अलग काउंसिल्स अपने अपने विचार, अपने अपने आर्गुमेंट्स सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं। जस्टिस सुधांशु धूलिया की 2 सदस्यीय बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। चुनाव आयोग के वकील की बात करें तो वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल आयोग की तरफ से पेश हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हमें अभी सभी याचिकाएं नहीं मिली हैं, हमारी शुरुआती आपत्ति पहले सुनी जाए। उसके अलावा लगातार अभी हियरिंग जारी है और दूसरी तरफ से जो वकील हैं शंकर नारायण, उन्होंने याचिकाकर्ताओं की तरफ से कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 2003 के इलेक्टोरल जो वोट है उसका जो रोल है उसको आज की तुलना उससे नहीं की जा सकती। अब 8 करोड़ के करीब मतदाता है, इसका सघन पुनरीक्षण आयोग कर रहा है, जिसे बड़े पैमाने पर मतदाता छूट जाएंगे। तो उसके ये सब हियरिंग चल रही है। उसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा है कि यह भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इस तरह की विशेष और गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया अपनाई जा रही है। गोपाल शंकर नारायण ने यह आरोप भी लगाया कि चुनाव जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1950, जो कि आमतौर पर लगभग पिटीशंस में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का की अवहेलना बताया जा रहा है। ये जो चुनाव आयोग की पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, इसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की अवहेलना बताया जा रहा है। उसमें गोपाल शंकर नारायण कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो ये चुनाव प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसमें संशोधन और आधार लाने के बावजूद आयोग ने ये स्पष्ट किया कि वह ना तो आधार को मानेगा ना ही वोटर आईडी को मान्यता देगा। तो इस तरह के आरोप गोपाल शंकर नारायण यहाँ लगा रहे हैं। वो अपनी दलीलें लगातार कोर्ट के बेंच के सामने रख रहे हैं और गोपाल शंकर नारायण ने यह भी कहा कि आयोग का कहना है कि अगर आप 2003 की सूची में है तो आप माता पिता के दस्तावेजों से बच सकते हैं, वरना दूसरों को नागरिकता साबित करनी होगी। तो एक टेक्निकल हियरिंग एक तरह से हो रही है, डिटेल्स में आर्गुमेंट हो रहे हैं और जो अलग अलग प्रावधान है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसके अलग अलग जो आर्टिकल्स हैं उन्हें कोट किया जा रहा है, संविधान को कोट किया जा रहा है और लगातार हियरिंग चल रही है। गोपाल शंकर नारायण जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से वो ये भी कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया का कानून के तहत कोई आधार नहीं है। तो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ उनका कहना है कि एक मनमाना पूर्ण और भेदभावपूर्ण एक प्रक्रिया है और 2003 में उन्होंने जो कृत्रिम रेखा खींची थी वह कानून की अनुमति नहीं दी थी और संशोधन प्रक्रिया 1950 के अधिनियम में निर्धारित है। तो ये सब डिटेल हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में इस समय चल रही है। देखिए, कुछ भी सुप्रीम कोर्ट का इसमें फैसला होगा वो सीधे बिहार के इलेक्शन को असर करेगा, उसको इफेक्ट करेगा और इसलिए ये हियरिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर देखना होगा कि जस्टिस सुधांशु धूलिया क्या बिल्कुल संभव, इंतजार सभी का इस पर टिका हुआ है, इंतजार